हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे का मैथमेटिक्स का क्लास 10th का 2017-18 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो पहली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें DE पैरेलल BC है। हमें AC और EC की लेंथ पता है, DE की लेंथ पता है और BC को फाइंड करना है। तो बेटा हम क्या देखते हैं कि DE पैरेलल BC हमें दिया हुआ है, इसलिए जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल ADE के साथ सिमिलर है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर ADE, तो हमने क्या करना है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशो में कर देना है। हम ले लेंगे AC ओवर AE इक्वल टू BC ओवर DE। तो फिर हम इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। AC है हमारे पास 20, AE हमने 20 में से EC को माइनस कर देना, 5 को माइनस कर दिया, रह गई 15 इक्वल टू BC हमें फाइंड करनी है। इसको ऐसे ही लिख लेना है। जो DE है वो है 12। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 4s 5 3s, तो 12 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 12 ओवर 3 इक्वल टू BC रह जाएगा। 16 आ रहा है, 16 इज इक्वल टू BC। तो हमारी जो राइट ऑप्शन आ रही है वो है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, हमें ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू है PQR। इसका क्या मतलब है कि जब हम एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेंगे तो A पॉइंट P के ऊपर जाएगा, B Q के ऊपर जाएगा और C R के ऊपर जाएगा। तो हमारी इसमें से राइट ऑप्शन बन रही है A P के साथ मैच हो रहा है, बाकी सभी रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमें A1 से लेकर A21 तक की टर्म्स दी हुई हैं जो कि AP में है और इनका कॉमन डिफरेंस डी है। हमें ये पता करना है कि A1 A5 A9 और A13 AP बनाती हैं या नहीं बनाती। अगर बनाती हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो मान लो कि जो फर्स्ट टर्म है वो है A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, नेक्स्ट है A प्लस 3D, A प्लस 4D। ऐसे मैंने इसकी 5 टर्म्स ले ली हैं पहले। अगर मैं इसकी 9th टर्म लूँ तो वो बन जाएगी A प्लस 8D। अगर मैं 13th टर्म लूँ तो A प्लस 12D, ऐसे बन जाएंगी। तो मेरे को ये देखना है कि क्या ये जो नई वाली बन रही हैं, ये वाली, ये सभी AP हैं या नहीं। तो पहले में देखो, पहले में तो कॉमन डिफरेंस D था। अब जब हम इन दोनों को लेकर इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 4D माइनस A करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। इनका जो D आएगा वो कितना हो गया, 4D। तो ये भी एक AP बन रही है। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं फिर भी मेरा कॉमन डिफरेंस 4D आएगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं फिर भी 4D आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म्स हैं A1 A5 A8 A5 A9 और A13 they are in AP and their common difference is 4D। सो हमारी जो ऑप्शन है वो है थर्ड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मीडियन ऑफ द नंबर्स। हमें कुछ नंबर दिए हैं, इनका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए डेटा को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और फिर उसका जो बीच वाला नंबर होता है, मिडल मोस्ट टर्म, उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट टर्म इन अरेंज्ड डेटा। तो क्या करना है, हमने पहले 4, 6, 15, 19 और 21 को लिख लेना है, और फिर इसके बीच वाली जो टर्म है उसको ले लेना है। तो हमारा आंसर है 15। राइट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्योंकि अगर हमारे पास रैशनल ज़ीरो हो और एक इरेशनल हो तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होता है, लेकिन यहाँ हमारा नंबर नॉन जीरो है, इसलिए ये आंसर हमेशा इरेशनल रहेगा। नेक्स्ट हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें एक सेक्टर है AOB। इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा ओवर 360। इसका यूज़ करेंगे। पाई r है हमारा 4 इंटू 4, थीटा है 45 डिग्री ओवर 360 डिग्री। तो हम अब इनको काट लेंगे। 8 हो गया, 4 2s 8, 2 2s 4। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 पाई। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये बताया गया कि AOB एक डायमीटर है और इसकी 3 साइडें, इसमें OB, BD और OD तीनों इक्वल हैं। इसके ऊपर CD परपेंडिकुलर है और हमें एंगल CAB को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो OBD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके हर एंगल 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री का एंगल है। तो अब इस एंगल को बनाने वाली आर्क को हम ढूंढेंगे। ये वाली आर्क जो है ये एंगल ABD को बना रही है। यही आर्क एंगल ACD को भी बना रही है। ये दोनों एंगल्स जो हैं एक ही आर्क बना रही है और ये इस आर्क का नाम है AD। तो हम जानते हैं कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो ये भी 60 डिग्री ही होगा। अब हम ट्राइंगल AC और ये पॉइंट हम P ले लेते हैं, इसको, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं। तो ये एक राइट ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे 90 है, तो हमारा ये बचा हुआ एंगल हो गया 30 डिग्री। सो हमारी ऑप्शन है A। क्वेश्चन 23, इसमें हमें बताया गया कि AC और BD दोनों लाइनें P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें एंगल PBA यानी कि इस एंगल का हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं जिनके वर्टिकल एंगल्स इक्वल हैं। ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। और अब हम इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल पता करें, तो ये 70 हो गया, ये 30 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है 70 और 30 100 हो गया, तो ये वाला एंगल 80 डिग्री रह जाएगा। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ये ट्राइंगल्स कौन सी हैं। तो ये ट्राइंगल्स जो हैं इनकी साइड्स की रेशियोस इक्वल है और इनके वर्टिकल एंगल्स भी इक्वल हैं। तो बाय क्राइटेरिया लग रहा है इनका ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है। तो ऐसे सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो C और B हैं। तो C अगर 80 डिग्री है तो B भी 80 डिग्री ही होगा। तो हमारी ऑप्शन है थर्ड, 80 डिग्री। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। हमें A और B का
जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। हम इसको बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे का रूट तो आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो इसमें हमने अपने ऑप्शन में वैल्यूज़ लगा देनी है। x2 है हमारे पास 5 हो गया, +2 इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस -8 -3 का हम होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 + 2 7 का स्क्वायर किया हमने 49 हो गया, प्लस -11 का स्क्वायर हो गया तो 121 हो गया। इसका रूट लिया तो हमारा आंसर आ रहा है, इनको ऐड करने पर √170। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर 1। नेक्स्ट है, हमें cos थीटा दिया हुआ है 1/5 और हमें tan थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो राइट ट्राइंगल ड्रॉ करके हम क्या देखते हैं, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया हमारा 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो पाइथागोरस लगाकर हम इसकी तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस इसको हमने x ले लिया x स्क्वायर। तो 25 - 1 हो गया x स्क्वायर, तो x आ गया √24। तो अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। तो 2 × 2 × 6 हो जाएगा। जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√6। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो आ रही है 2√6 नंबर 4। नेक्स्ट है, हमें a 60 डिग्री और b 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें sin a cos b माइनस cos a sin b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे। तो क्या करेंगे, sin 60 a की जगह पे 60 डिग्री लगाया, sin 60 हो गया √3/2 इंटू cos b cos 30, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, माइनस cos a cos 60 होता है हाफ और sin b sin 30 भी हाफ। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 3/4 हो गया, माइनस 1/4 हो गया। 4 हमने एलसीएम ले लिया तो 3 - 1 किया तो आ गया 2/4। 2/4 का आंसर हो गया हाफ। तो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें tan a = cot b दिया है और a + b की वैल्यू को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ एक ही t रेशो होनी चाहिए। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ या तो हम tan बनाएं या फिर cot बनाएं। तो मैं दोनों तरफ tan बना रही हूँ। पहला है tan a = cot b की जगह पे मैंने लिख लेना है tan। जैसे ही मैंने cot हटाकर tan लिखा तो यहाँ मेरे को लिखना है 90 - b। तो जब ये दोनों tan बन गई तो हम क्या करेंगे, अब एंगल्स को कंपेयर कर देंगे। a = 90 - b, b इधर आ गया तो a + b हो गया 90 डिग्री। तो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है 16√3। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल का फार्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये हमें दिया हुआ है = 16√3। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से √3 को कैंसिल कर देंगे, 4 को हम उधर ले जाएंगे
साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4। तो साइड आ गई, इसका रूट ले लिया, 16 का 4 हो गया, 4 का 2 हो गया, साइड हो गई 8 और पेरीमीटर हो गया ट्राइंगल का 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर। तो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोन एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट। हमें एक कोन और एक सिलेंडर दिया हुआ है, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है। तो हमें इनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर दोनों का बेस सेम हो और हाइट भी सेम हो, अगर हम एक कोन को भर भर कर इसमें डालेंगे सिलेंडर में, तो 3 बार कोन भरकर सिलेंडर में डालेंगे तभी पूरा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो दूसरा उसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इनको कंपेयर करते हैं, आर और एच सेम है इसलिए सेम वेरिएबल रहेंगे, ये दोनों ऐसे कट जाएंगे, इधर 1 रह गया, 1/3:1, तो 1:3 हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 1। नेक्स्ट है, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम पता करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 पाई ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास बच गया 81, आर आ गया हमारा 9। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हम करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9 लगा देंगे, 3 3 9 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 3 किया तो बन गया 243। 243 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 243 इंटू 4, 4 3 12, तो बन गया 972 और साथ में आ गया पाई। तो हमारी जो ऑप्शन आ रही है वो है नंबर 1, 972 पाई। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।